दोस्तों आज शाम को 7:30 बजे से ट्रंप हॉर्मूज पर ब्लॉकेड लगा रहे हैं। अब दोस्तों इस पर अगर आप देखें तो अब तक काफी चर्चा हुई है, लेकिन इसके पीछे की क्या मंशा है वो जानना बेहद आवश्यक है। खैर यहाँ पे ट्रंप वापस अकेले हो चुके हैं। यूके ने साफ साफ कह दिया है इस ब्लॉकेड से यूके का कोई लेना देना नहीं है। अन्य नेटो कंट्रीज, हालांकि ट्रंप ने कहा वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं दिख रहा कि अन्य कोई जहाज आ रहा है ये ब्लॉकेड लगाने। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली चाइना को कॉर्नर करना यूएसए ने शुरू किया है। अगर आप चाइना की बात करें तो करीबन 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन ईरानियन ऑयल चाइना जो इंपोर्ट करता है वो बंद होने वाला है। और अगर आप रियलिस्टिकली देखें, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो पूरा का पूरा एनर्जी जो एशिया जा रहा है, यूरोप जा रहा है, सब कुछ इंपैक्ट होने वाला है। 20% ऑयल इसके साथ बंद हो जाएगा। तो ये ट्रंप का जो मूव है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें तो एनर्जी मार्केट्स को कोलैप्स की तरफ धकेलने वाला मूव है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी $100 का आंकड़ा को पार कर चुके हैं क्योंकि हॉर्मूज ब्लॉकेड होने वाला है। यूके ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और इसके साथ अक्रॉस एशिया, अक्रॉस यूरोप पेन शुरू हो चुका है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी कटने वाली है। दोस्तों यहाँ पे हॉर्मूज ब्लॉकेड की बात करें तो ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि ट्रंप अब जानबूझ के दुनिया को इस वॉर में लाना चाह रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना को हार्ड हिट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना का आयरन ब्रदर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके चाइना के ही पीठ पे खंजर मार रहा है। तो यहां पर क्या एग्जैक्टली हो रहा है बेहद आवश्यक है, आज हम इसी पर चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए। ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। हॉर्मूज ब्लॉकेड, जी हां दोस्तों, आज यानी 12 अप्रैल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्लॉकेड लगा देगी। अब इसके बाद बहुत अनसर्टेनिटीज हुई, क्या ब्लॉकेड, कैसा ब्लॉकेड। तो उसके बाद यूएस सेंटकॉम ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि प्लान बड़ा क्लियर है। 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर आप यूएस की बात करें तो 10 AM ईटी, यूएस का जो ईस्टर्न टाइम है उसके अनुसार ब्लॉकेड लगेगा आज के दिन, हमारे यहां से शाम को होने वाला है। ये ऑपरेशन दोस्तों टारगेटेड ब्लॉकेड होगा, जैसा सेंटकॉम ने कहा। वो सभी ट्रैफिक जो ईरान के पोर्ट से या ईरान के कोस्टल एरिया से आ रही है, यानी कि वो रास्ता जो कि ईरान ने डेजिग्नेट किया है, यदि वहां से जहाज आ रहे हैं जो ईरानियन वाटर से होते हुए आते हैं या फिर ईरानियन पोर्ट के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उन जहाजों को जब्त कर लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करेंगे। यदि आप इंटरनेशनल वाटर से जा रहे हैं और अगर आप सऊदी, यूएई, कतर वगैरह से जहाज जा रहे हैं तो वो एज इट इज मूव करते रहें, लेकिन उस पे ईरान ने कहा हमने वहां माइन लगा के रखा है। तो अब कौन सा जहाज कैसे जाएगा, ये रास्ता भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। तो ये इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा हॉर्मूज बंद करने वाली ये बात है। यहां बड़े सवाल यही उत्पन्न हो रहे हैं, क्या यूएस नेवल फोर्सेस इस प्रकार से खुद को डिप्लॉय कर सकते हैं और क्या ईरानियन वाटर्स के इर्द गिर्द भी वो जा सकते हैं ऐसा ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करने के लिए। दूसरी बात यहां पे हो रही है, ये जो माइंस की बात हो रही है, क्या ये क्लियर कर दिया है यूएसए ने? कंफर्मेशन तो नहीं दिया है, खाली कह रहा है माइन क्लियरिंग ऑपरेशन हम कुछ कुछ कर रहे हैं। रिपोर्ट तो यह था जिस वक्त यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स हो रहे थे उस वक्त भी जहाज यहां से मूव करना चाहे थे, लेकिन फिर ईरान ने उनको वापस खदेड़ दिया था। इस प्रकार का डर तो यूएस नेवी में भी है। तो बाकी जहाज कैसे यहां से ऑपरेट करेंगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहाज इसलिए मूव करते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास शिपिंग इंश्योरेंस होता है और वो फर्म यूके की लॉयड है, जिसने साफ साफ कह दिया कि अगर आप यहां से जाते हैं तो आपको कोई इंश्योरेंस हम नहीं देने वाले। तो यहां पे दोस्तों सवाल यही पूछा जा रहा है, तो अगर जैसा यूएस ने कहा था कि उसका इंश्योरेंस आ जाएगा, वो इंश्योरेंस देगा, उसकी बात तो यूएस कर नहीं रहा, तो कौन ये इंश्योरेंस कवर करेगा? अगर इंश्योरेंस नहीं होने वाला तो जहाज अपने आप मूव नहीं करेंगे।
दोस्तों यहां पे यूके ने साफ साफ कह दिया कि देखिए ये जो प्लान है यूएस का ब्लॉकेड वाला, इसमें हम हिस्सा नहीं बनने वाले। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को कहा कि देखिए अन्य देश हैं जो कि हमारे साथ मिलकर स्ट्रेट को ब्लॉकेड करेंगे। इन्होंने कहा ट्रंप ने कि नेटो ने भी हमें कहा है कि वो भी स्ट्रेट को क्लीन आउट करेगा और स्ट्रेट जल्द ही फ्री टू यूज हो जाएगा सभी देशों के लिए। ट्रंप ने कहा यूएस माइन स्वीपर्स लेके आ रहा है, यूके जो कि एक नेटो सदस्य है उसने भी हमारी मदद की है। बीबीसी रिपोर्ट आया यहां पे, यूके इन्वॉल्व नहीं होने वाला है यूएस मिलिट्री ब्लॉकेड में। जहां तक बात है वॉरशिप्स भेजने की, यूके कोई वॉरशिप्स नहीं भेजने वाला, अपने फोर्सेस वहां नहीं भेजने वाला। ईरानियन पोर्ट या उसके इर्द गिर्द भी यूके के जहाज नहीं जाएंगे। लेकिन हां, ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि यूके ने कुछ अनमैन्ड माइन क्लियरिंग सरफेस एंड अंडर वाटर ड्रोन्स पर्शियन गल्फ भेज दिए हैं, तो वही मदद यूके कर पाएगा। दरअसल दोस्तों इस प्रकार से यूके के कुछ अनमैन्ड ड्रोन्स हैं जिनके द्वारा माइन क्लियरिंग की जाती है। दोस्तों ये जहाज से बांधा जाता है कुछ इस प्रकार से। अब ये 3 गाड़ी जैसा जो देख रहे हैं वो यही चीज है जो आप यहां पे देख रहे हैं। और ये दोस्तों इस प्रकार से इसको ड्रैग किया जाता है, खींचा जाता है, और इसके साथ ये सब कुछ अनमैन्ड है। यहां पे दूर में बैठा ऑपरेटेड रिमोटली होता है, वो इस प्रकार से कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहते हैं। और ये जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो अनमैन्ड व्हीकल है, ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों माइंस को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद उन माइंस को निष्क्रिय किया जाता है। तो यही मदद यूके यहां पर भेज रहा है। इसके सिवा कोई यूके के जहाज वहां पर नहीं जाने वाले, ये बात यूके ने कह दिया है। दोस्तों इससे सबसे ज्यादा इंपैक्टेड चाइना होने वाला है। कारण बड़ा क्लियर है, ये जो यूएस का ब्लॉकेड होगा हॉर्मुज में, ये ईरानियन ऑयल को पूर्ण रूप से काटने वाला है। अगर आप देखें तो 80 to 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट्स चाइना जाता है। चाइना के लिए 15 से 16% है ऑयल बास्केट का। दोस्तों प्रतिदिन 1.5 to 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे ईरानियन ऑयल चाइना जाता है बिल्कुल लो कॉस्ट में। बदले में चाइना ईरान को सामान भेज देता है, वो सामान जो कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है, दुनिया में नहीं खरीद रहे तो ईरान खरीदता है। तो चाइना का विन विन जो इक्वेशन है वो बिगाड़ा जा रहा है। अब दोस्तों चाइना क्या करेगा यदि ईरानियन ऑयल नहीं आएगा तो मजबूरन उसको सऊदी अरेबिया से तेल खरीदना पड़ेगा, रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा, वो एडिशनल 1.5 1.6 मिलियन बैरल जो इस वक्त बहुत महंगा है। नतीजा उसे महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। तो चाइना के लिए यदि एनर्जी महंगा हो जाएगा तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। तो यूएस इस तरीके से एक तरफ तो ईरान की वॉर सस्टेनिंग रेवेन्यू उसको चोक कर रहा है, दूसरे तरफ चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को भी चैलेंज करना इस तरीके से शुरू कर दिया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये ब्लॉकेड एग्जैक्टली कैसे यूएस एग्जीक्यूट करने वाला है। देखिए दोस्तों अगर आप ऑपरेशनल चीजें देखें तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि ईरान के पानी के आसपास भी यहां पे कहीं पे यूएस जहाज आने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले फेज में भी नहीं देखा है। ईरान के पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि यदि जहाज आसपास आए तो उनको मार गिराएगा वो। तो नतीजा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कुछ करियर स्ट्राइक ग्रुप यूएस डिप्लॉय करने वाला है, जो कि ईरान से काफी दूर अरेबियन सी में कहीं, वैसे ही ओमान के आसपास, वहां पे उसको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा करियर स्ट्राइक ग्रुप रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ सरफेस कॉम्बैटेंट्स होंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स। वो क्या करेंगे कि जब ईरान से जो जहाज ईरान वाले रूट से आ रहे हैं या ईरानियन पोर्ट से निकल रहे हैं, जब वो कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाएंगे ईरान से काफी दूर, कुछ अरेबियन सी में, इस इलाके में, तो उस वक्त वो सरफेस व्हीकल्स, सरफेस वेसल्स, बेसिकली डिस्ट्रॉयर्स वगैरह उस जहाज को पकड़ लेंगे, जब्त कर लेंगे। और इसके लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट्स का यूज होगा, विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर टीम्स होगी, मोस्ट लाइकली यूएस नेवी सील होगी या यूएस मरीन्स होगी, जो कि कुछ इस प्रकार से बोट्स के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ईरानियन जहाजों को जब्त कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें सपोर्ट एलिमेंट्स भी होगा, P-8 हाइपोसाइडन वगैरह से ओवरऑल एरियल सर्वेलेंस भी रखा जाएगा कि कौन सा जहाज किसका है, नजर बनी रहेगी। अब दोस्तों इसमें एक चीज आप देखेंगे कि क्लियरली ये ईरान के पानी के आसपास आए बगैर भी जहाज को रोक तो सकते हैं कुछ पाकिस्तान के आसपास या अरेबियन सी में बीचों बीच, जहां पे ईरान स्ट्राइक नहीं कर सकता। तो ये डुएबल तो है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। ईरान की माइन लेइंग एबिलिटी तो इंटैक्ट है। आप अगर देखें तो यहां से जो जहाज जिनके लिए सेफ पैसेज यूएस ने दे रखा है, वो जहाज जाएंगे कैसे? यहां पे ईरान हो सकता है आने वाले दिनों में और माइन डाल दे। वो ऑलरेडी कह रहा है कि हम मिसाइल से भी माइन ड्रॉप कर सकते हैं। उसने ये इस प्रकार के अपने वेपन्स भी ऑलरेडी दिखा रखे हैं। वैसे ही उसको माइंस लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहां से जो जहाज गुजर भी रहे होंगे, एज पर दी यूएस प्रोटेक्शन की, यूएस का यहां पे आप गुजरो, आपको कोई जहाज नहीं रोका जाएगा, तो उसके ऊपर वो अपने ड्रोन से हमला करेगा, मिसाइल से हमला करेगा, जैसा उसने ऑलरेडी किया था।
दो चार जहाज जहां उन पर हमला होगा, पांचवा जहाज आएगा ही नहीं। तो ये बात तो हमने पहले भी देखा है। तो ईरान को एग्जैक्टली यही चीज करनी है। तो जिस वजह से अगर आप देखें तो ये रूट तो बंद कर देगा ईरान। नतीजा ये रूट है, वहां से जहाज जाएंगे तो उसको यूएस कर देगा बंद। तो यहां पे सवाल यही पूछा जाएगा, इन शॉर्ट होने क्या वाला है? नतीजा पूरा का पूरा हॉर्मूज ही बंद हो जाएगा। ये रूट भी बंद है, ये रूट भी बंद है, तो पूरा का पूरा 20% ऑयल जो पर्शियन गल्फ से आता है वो सब कुछ बंद होने वाला है। ईरानियन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज इंटैक्ट है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, शाहिद स्टाइल ड्रोन्स हैं, उससे यूएस जहाज भी पास नहीं आएंगे, कमर्शियल वेसल तो डरे आगे भी नहीं जाएंगे। कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो भी बहुत अधिक है। यूएस इंटरसेप्टर्स क्या मिलियंस ऑफ डॉलर कॉस्ट करते हैं, बदले में ईरान शाहिद ड्रोन चलाता है। तो नतीजा यूएस शिप्स अगर आप देखें तो वो तो ईरान के पास नहीं आने वाले, वो दूर से ही ऑपरेशन करने वाले हैं, ये बात भी तय है। इन शॉर्ट होने क्या वाला है? इन शॉर्ट दोनों ही रूट बंद होने वाला है, पूरा हॉर्मूज ठप हो जाएगा। लेकिन सऊदी क्या बोलेगा? बोलेगा कोई बात नहीं, हम तो यहां से तेल भेज देंगे, यहां से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसका, रेड सी होते हुए भेज देगा। तो ऐसा तो नहीं है ईरान ये देखेगा और हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, वो कहेगा मेरा तेल नहीं जा रहा, किसी के तेल को एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा। नतीजा क्या होगा? आप अगर देखें तो ईरान अपने प्रॉक्सीज को, हुतीज वगैरह एक्टिवेट करेगा और यहां पर भी वो हमला करना शुरू कर देगा। बाबल मंडब स्ट्रेट है, इसको बंद करेगा, साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पे भी हमला करेगा। ऑलरेडी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पे अभी वॉर कंफ्लिक्ट का जस्ट सीज फायर वाले दिन की ही बात है, इस पे पंपिंग स्टेशन पर भी हमला किया था ईरान ने और कुछ देर के लिए ये पाइपलाइन बंद कर दिया था। तो कंटिन्यूअस हमले शुरू हो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का पंपिंग स्टेशन वगैरह वो उड़ा देगा। तो आप इतने आसानी से ऑयल डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। नतीजा बड़ा क्लियर है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी ठप होगा, पूरी की पूरी एनर्जी मार्केट हिल जाएगी। 20% ऑयल जो अभी अलग अलग तरीके से मार्केट में जा रहा है वो भी जाना बंद हो जाएगा। तो ऑयल प्राइसेस क्या होंगे? तेजी से ऊपर जाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ब्लॉकेड लगने की बस न्यूज आई है। आज अगर आप देखें तो जो ऑयल फ्यूचर्स है WTI का $100 का आंकड़ा पार होकर 105 पे आ चुका है। सीज फायर की वजह से ये काफी कूल डाउन हुआ था, कुछ 110 115 के आंकड़े के आसपास घूम रहा था, 115 के आंकड़े पे घूम रहा था, उससे गिर के कूल डाउन हुआ था, 100 के भी नीचे आ गया था, आज वापस 100 पार हो चुका है। अब दोस्तों यहां पे क्या ट्रंप इसको देखते हुए चिकन आउट करेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पे जो टाइम है ना 10 AM ET, ये यूएस मार्केट के साथ अलाइंड है। यूएस मार्केट खुलने वाला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 9:30 AM पे। तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप मार्केट को गॉज कर रहे हैं और बैकडाउन कर भी सकते हैं, और इसलिए ऑयल फ्यूचर्स को देखते हुए वो सोचेंगे कि कीमत बहुत ज्यादा देनी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ की भी बात है, कितनी बार चिकन आउट करेंगे? तो अब तो ऑलरेडी मजाक भी उनका बन गया है। लेकिन अब जो भी है दोस्तों, 10 AM ET या फिर भारत का 7:30 PM आज की बात है, उस पर नजर बनी रहेगी कि क्या एग्जैक्टली यहां पर होने वाला है।